उत्तराखंड के पावरी घरवाल की एक 18 साल की लड़की अंकिता भंडारी जो सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे रिपोर्ट्स के ओनर पुलकित आर्या और मैनेजमेंट की तरफ से स्पेशल सर्विस देने का प्रेशर दिया जा रहा था। अंकिता ने मना किया। सूत्रों के मुताबिक उसी रात उसके साथ बहस हुई और कुछ ही घंटों बाद वो जिंदा नहीं रही। पुलिस के अनुसार अंकिता को छिला कैनल में धक्का दिया गया। इस केस में कई नाम सामने आए, जैसे पुलकित आर्या, सौरव भास्कर और अंकित गुप्ता। आज की वीडियो में रिपोर्ट्स और कोर्ट के वर्डिक्ट के मुताबिक जानेंगे पूरी कहानी अंकिता भंडारी केस की। अंकिता भंडारी पावरी घरवाल के धोप श्रीकोट गांव की रहने वाली थी। एज 18 साल। अगस्त 2022 में ऋषिकेश के पास यमकेश्वर एरिया में वनंतरा रिसोर्ट ज्वाइन किया रिसेप्शनिस्ट के रूप में। फैमिली के मुताबिक अंकिता खुश थी कि उसे जॉब मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स और चार्जशीट के मुताबिक रिसोर्ट मैनेजमेंट की तरफ से अंकिता पर इनएप्रोप्रिएट प्रेशर डाला जा रहा था। उसे कहा जा रहा था कि कुछ स्पेशल प्रोवाइड करनी होगी जो इलीगल बताई गई है। अंकिता ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन 18 सितंबर की रात अंकिता ने अपने क्लोज फ्रेंड पुष्प को कॉल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने कहा, मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा है। रात करीब 8:30 बजे के बाद अंकिता का फ़ोन बंद हो गया। पुष्पक ने रिसोर्ट ओनर पुलकित आर्या को फ़ोन किया। पुलकित ने कहा, अंकिता अपने रूम में ही है। अगली सुबह पुलकित का फ़ोन भी बंद मिला। स्टाफ के बयान अलग अलग थे, जिससे सस्पिशन और गहरा गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अनुसार अंकिता और पुलकित आर्या के बीच रात को हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ। पुलकित के साथ सौरव भास्कर और अंकित गुप्ता मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंकिता को ज़बरदस्ती व्हीकल में बैठाया गया और बाद में चीला कैनल के पास ले जाकर पानी में धक्का दे दिया गया। अंकिता के गायब होने के बाद मिसिंग कंप्लेंट पुलकित आर्या ने ही फाइल की। एरिया रेवेन्यू पुलिस के अंडर होने की वजह से इनिशियल इन्वेस्टिगेशन स्लो हो रही थी। इसके बाद रेगुलर पुलिस ने यह केस हैंडल किया। लेकिन 24 सितंबर 2022 को अंकिता की बॉडी चिला कैनल से रिकवर हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉज ऑफ डेथ ड्रोविंग बॉडी पर इंजरीज असॉल्ट, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में सेक्सुअल असॉल्ट कंफर्म नहीं हुआ, इसीलिए यह सिर्फ एलिगेशन की बात की गई। बॉडी मिलते ही पूरे स्टेट में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। पब्लिक और फैमिली ने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल एंगल का आरोप लगाया। अंकिता की मां ने कहा, कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चार्जशीट के मुताबिक किसी स्पेसिफिक वीआईपी का नाम मेंशन नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक 18 सितंबर 2022 की रात अंकिता भंडारी और रिसोर्ट ओनर पुलकित आर्या के बीच सीरियस आर्ग्यूमेंट हुआ। आर्ग्यूमेंट का रीज़न था, रिपोर्ट्स के मुताबिक अंकिता पर सर्विस देने का प्रेशर था। अंकिता ने इस बात से सीधा मना कर दिया। इस आर्ग्यूमेंट के दौरान पुलकित आर्या के साथ सौरव भास्कर जो रिसोर्ट ओनर थे और अंकित गुप्ता जो असिस्टेंट मैनेजर मौजूद थे। कोर्ट ने माना कि ये एक स्पॉन्टेनियस गुस्सा नहीं था, बल्कि सिचुएशन को साइलेंस करने का डिसीजन था। चार्जशीट और विटनेस स्टेटमेंट के मुताबिक अंकिता को ज़बरदस्ती रिसोर्ट से बाहर ले जाया गया। उसे व्हीकल में बैठाया गया और चीला कैनल के पास ले गए। यहाँ कोर्ट ने माना कि अंकिता उस वक्त जिंदा थी। उसे तेज़ बहते पानी में धकेल दिया गया। इसी वजह से कॉज ऑफ डेथ ड्रोविंग इस्टेब्लिश हुई। कोर्ट के लिए यह पॉइंट बहुत स्ट्रांग था। अंकिता का मोबाइल फ़ोन कभी रिकवर नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक फ़ोन या तो कैनल में फेंका गया या डिस्ट्रॉय कर दिया गया। कोर्ट ने यह माना कि फ़ोन को जानबूझकर इसलिए हटाया गया ताकि कन्वर्सेशन, चैट्स और प्रेशर के सबूत न मिले। दो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कोर्ट के सामने रखी गई। इन क्लिप्स में पुलकित आर्या अंकिता के फ्रेंड पुष्प को मिसलीड करते हुए सुनाई देते हैं। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि स्टेटमेंट इनकंसिस्टेंट थे, टाइमलाइन मैच नहीं करती थी, मिसिंग कंप्लेंट के पैटर्न सस्पिशियस थे। इससे कोर्ट को ये लगा कि इंसिडेंट के बाद कवरअप की कोशिश हुई। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे, तो एक्यूज पकड़े कैसे गए? लास्ट सीन थ्योरी। अंकिता आखिरी बार एक्यूज के साथ थी। कॉल रिकॉर्ड्स एंड ऑडियो क्लिप्स। स्टेटमेंट कॉन्ट्रैक्टेड हुई। मिसिंग फोन, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के अटेम्प्ट, बॉडी रिकवरी लोकेशन, कैनल वही जहां एक्यूज गया था। एक्यूज के कन्फेशनल स्टेटमेंट। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोर्ट ने कहा, अलग अलग एविडेंस एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं। लेकिन 2025 में कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या डिसाइड किया? तो 30 मई 2025 कोटवार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशनल जज रीना नेगी ने यह माना कि अंकिता की मौत एक्सीडेंशियल नहीं थी, यह इनिशियल एक्ट था। तीनों एक्यूज ने मिलकर क्राइम कमिट किया। कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक कन्विक्शन इन सेक्शंस के अंडर थी।
आईपीसी सेक्शन 302 मर्डर, आईपीसी सेक्शन 364 ऑब्डक्शन, आईपीसी सेक्शन 201 एविडेंस डिस्ट्रॉय करना, आईपीसी सेक्शन 120 बी क्रिमिनल कंस्पिरेसी। कोर्ट ने माना कि ये एक ग्रुप डिसीजन था, इंडिविजुअल मिस्टेक नहीं। इम्पोर्टेंट ट्रूथ, एविडेंस के सवाल का क्लियर आंसर, वीआईपी एंगल सच था या नहीं। तो कोर्ट ने किसी स्पेसिफिक वीआईपी का नाम प्रूव नहीं किया, लेकिन प्रेशर प्लस मोटिव को एक्सेप्ट किया। सेक्सुअल असॉल्ट था या नहीं, फॉरेंसिक रिपोर्ट को कंफर्म नहीं है, इसलिए कन्विक्शन मर्डर प्लस कंस्पिरेसी पर हुआ। तो सच क्या था? सच ये था कि अंकिता ने मना किया और उसे चुप कराने का डिसीजन लिया गया। ये केस ये नहीं बताता कि कितनी गंदी बात हुई, बल्कि ये दिखाता है कि मना करना कभी कभी जान ले लेता है। कोर्ट ने फैसला दे दिया है, लेकिन सिस्टम के सवाल आज भी बाकी है। अंकिता की आवाज़ दबाने की कोशिश हुई, लेकिन सबूत और सच ने आखिर बोलना सीख लिया। जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी। कमेंट में ज़रूर लिखना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।